जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 66 देखेंगे। यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। प्रश्न 2, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रश्न संख्या 3, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक अलंकार? आप सभी बताइए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, स स स की, इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 4, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, अनल, अमीय, जीवनक। आपको बताना है जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का पर्यायवाची सलिल है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। डी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। इसका सही आंसर है विकल्प बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा, श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा। प्रश्न 7, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इनमें कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में लाटानुप्रास है। जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। प्रश्न 8, कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। आप सभी बताइए कुटिल का विलोम क्या होगा?
कुटिल का विलोम ऋजु। प्रश्न 9, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। आप सभी बताइए, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? तो राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न 10, काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। आप सभी बताइए, काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन है? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या पापी। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? इति, आदि, अंत, प्रारंभ। आप सभी बताइए, अथ शब्द का विलोम है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम होगा इति। प्रश्न 13, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। प्रश्न संख्या 14, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 16, सुषुप्ति का विलोम होगा जागृत, जागना, जगाना, जागरण। आप सभी बताइए, सुषुप्ति का विलोम क्या है? सुषुप्ति का विलोम होगा जागृत। प्रश्न 17, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न 18, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, आप सभी बताइए, काम कुंठा की शिकार
स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगीनामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में किया गया है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? आपको बताना है कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो राइट आंसर है छंदालंकार। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार de la literature एंदोई ए हिंदुस्तानी। बी, इस्तवार de la literature एंदोई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद। शिव सिंह सरोज, इस्तवार de la literature एंदोई ए हिंदुस्तानी, मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। डी, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, इस्तवार de la literature एंदोई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद। आपको बताना है इतिहास ग्रंथों का कालक्रम सही है। कौन सा विकल्प कालक्रमानुसार सही है? तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 21। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद जोशी। चॉकलेट उपन्यास किसका है? आप सभी बताएं चॉकलेट उपन्यास किसका है? चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। प्रश्न 22। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है विकल्प बी। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह विकल्प गलत है। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए अजान बाहु शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? आजान बाहु शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आजान बाहु, इसका राइट आंसर है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। प्रश्न 24। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन गारसाद तासी का है।
प्रकाशन काल की दृष्टि भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। ए तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैया दास की माड़ी। बी मैया दास की माड़ी, तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। सी नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस, कड़ियाँ, मैया दास की माड़ी। डी कड़ियाँ, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। आप सभी बताइए प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम है विकल्प डी कड़ियाँ, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। प्रश्न 26 ग्रीम नियम का संबंध किससे है? आप सभी बताइए ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। प्रश्न संख्या 27 अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एकमात्र सहारा। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। आप सभी बताइए प्रश्न 28 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बीसल देव रासो। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो राइट आंसर है मित्रों मरजानी। प्रश्न 30 ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? आप सभी बताइए ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। आप सभी बताइए ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ कंठोष्ठ्य वर्ण है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। आप सभी बताइए आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार हैं दयाल दास। विराट पुराण यह किसकी रचना है? विराट पुराण यह रचना गोरखनाथ की है। पुष्पदंत की रचना है उत्तर पुराण। जीनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 33 सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है।
पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ शौर सेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो आप सभी बताइए पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न 35। माँ समास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? आप सभी बताइए माँ समास्ते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीया विभक्ति है। प्रश्न 36। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। उक्त पंक्ति का संबंध किस मत से है? वैष्णव, निर्गुण संत मत, बौद्ध, ईसाई। आप सभी बताइए इस पंक्ति का संबंध किस मत से है? इस पंक्ति का संबंध निर्गुण संत मत से है। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? कमेंट करके फटाफट बताएं कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति कबीर की है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या गोदान? आप सभी बताइए चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने किस नाम से हिंदी में लिखा है? इसका सही आंसर है रंगभूमि। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आप सभी बताइए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। मित्रों आप सभी बताइए बघेली किस वर्ग की बोली है? बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 39। बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? आप सभी बताइए। यहाँ पर रेखांकित शब्द बालकाय है। आप सभी बताइए बालकाय में कौन सी विभक्ति है? बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? आप सभी बताइए निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है। निर्गुण कवियों का सही कालक्रम है विकल्प डी कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? ईलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 41 का सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज।
पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर है भाषा वैज्ञानिक। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, आप सभी बताइए, इसका अंतिम पद है लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? आप सभी बताएं, किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? तो राइट आंसर है 18। सुमेलित कीजिए। चंदायन का रचनाकार है 1379। मृगावती का रचनाकार है 1503। मधुमालती का रचनाकाल है 1545। पद्मावत का रचनाकार है 1540। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय। कहानीकार हैं रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, हिंदुस्तान समाचार। आप सभी बताइए, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। आप सभी बताइए, भारवी द्वारा रचित कौन सी कृति है? भारवी द्वारा रचित कृति है किरातार्जुनीयम। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? आपको बताना है अवधी भाषा की रचना कौन सी नहीं है। अवधी भाषा की रचना नहीं है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? आप सभी बताएं कमेंट करके। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो राइट आंसर है मुंशी दया नारायण। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, हाई न्यूज, सॉफ्ट न्यूज। इसका सही आंसर है विज्ञापन। प्रश्न 51, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधव, महावीर चरित्र, स्वप्न वासव दत्ता, उपरोक्त में कोई नहीं। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरित्र। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत, भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न।
उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या नागरीदास? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति तुलसीदास की है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? 1, 2, 3 या 4? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो राइट आंसर है 4 भागों में। आप सभी बताइए हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, पद, वाक्य या अर्थ? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। मुद्रा राक्षसम किसकी नाट्य कृति है? कालिदास, भारवी, भवभूति, विशाख दत्त? आप सभी बताइए मुद्रा राक्षसम किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षसम नाट्य कृति विशाख दत्त का है। प्रश्न 56 सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? अज्ञेय जी, राहुल सकृत्यायन, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुर? एक बूंद सहसा उछली यह किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो इसका सही आंसर है अज्ञेय जी द्वारा। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? आप सभी बताइए भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा या राजभाषा? इसका सही आंसर है राजभाषा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। कालिदास, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। भवभूति की रचना कौन सी है? भवभूति की रचना है मालती माधव। दंडी की रचना कौन सी है? इनकी रचना है 10 कुमार चरितम। श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी। रचना काल के आधार पर रचनाओं की सही क्रम है। आप सभी बताइए रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताएं रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? रचनाओं का सही क्रम है विकल्प बी रसिक प्रिया, कवि कुल्प, कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला।